गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड क्रैक। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक मैथ्स के कॉन्सेप्ट की, या आप इसे एक ट्रिक भी कह सकते हैं। और इसमें हम चेक करेंगे कि वो कौन सी ट्रिक्स है या कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम मैथ्स के सेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हों और वहाँ पर टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आज जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की हमें ज़रूरत क्यों है। तो द नीड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज़ टू डेवलप द स्पीड ऑफ कैलकुलेशन विच वी नीड ड्यूरिंग द टाइम एग्ज़ाम टाइम। सो आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम टाइम में मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आते वो सबको हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस क्वेश्चन को सबसे कम से कम समय में सॉल्व कर दे वही सीट ले जाता है। तो उस कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, उस टाइम को कम करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं आपके पास। और आई गेस दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी familiar with the theory of divisibility of a number by 2, 5, 10 and 20. These are some common numbers and every student must know, and I think that every student would know that how we can check the divisibility of these numbers. So there is no need to discuss over them. So we will move by 3, and आपको अगर बताऊं कि 3 को आपने चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या कीजिए, सिंपल सा उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको आपस में ऐड कीजिए, और वो अगर आपस में ऐड कर कर उसको 3 से डिवाइड कीजिए। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो आपका जो होल नंबर है, जो पूरा नंबर है, वो भी 3 से डिविजिबल है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपसे मैंने कहा कि चेक करें कि 3, 2, 1, 4 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपको करना ये है कि 4 + 1 + 2 + 3 4 और 5 + 2 7 + 10। आपका आंसर आया डिजिट का सम 10। आपने देखा कि जो 10 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि ये जो नंबर है 3214, यह खुद भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। और अगली जो बात कर रहे हैं हम कि डिविजिबिलिटी बाय 4। अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप चेक करेंगे कि उस डिजिट के लास्ट के कोई 2 नंबर, लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अगर वही नहीं है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक नंबर है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने देखा कि इतना बड़ा नंबर है, हमें कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। अगर हमको चेक करना है कि एक नंबर 4 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 5 और 6। क्या 5 और 6 4 से डिविजिबल है? जी हाँ फ्रेंड्स, 4 1 जा 4, रिमेनिंग 1 एंड 4 4 जा 16। सो ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। तो हम चेक करेंगे इस नंबर पे, और आपने देखा कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़कर हम देखेंगे कि 6 से कैसे चेक करना है आपको। तो 6 को आपको चेक करना है तो एक बार आप 2 से देख लीजिए। 2 से तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर नंबर इवन है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है, और अगर नंबर ऑड है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, और अगला आपको थर्ड का मैं बता ही चुका हूँ कि आपको कैसे चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। सो अगर आपका नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल है। अगली बात करें अगर हम डिविजिबिलिटी बाय 8 की, तो 8 का चेक करते हैं फ्रेंड्स। आपको समझाता हूँ क्या करना है 8 में। आपने क्या करना है कि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करेंगे। अगर वो 8 से डिविजिबल हैं तो आपका सॉल्यूशन, जो आपका नंबर है, वो भी 8 से डिविजिबल होगा।
एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 1 2 4 5 6 3 2 8। सपोज़ हमको चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे कि लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे। अगर ये 8 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल समझते हैं इसमें, अब इसको चेक करते हैं तो 8 4 जा 32 एंड 8 1 जा 8। तो ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये जो पूरा नंबर है ये भी 8 से डिविजिबल होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। सो आगे बात करें डिविजिबिलिटी बाय 9 की। तो जो कॉन्सेप्ट हमने 3 में सीखा था कि अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 3, वही सेम कॉन्सेप्ट अगर सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 9 तो यह नंबर भी 9 से डिविजिबल है। आगे बात करेंगे 11 की। तो 11 का कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार है फ्रेंड्स, आइए समझते हैं इसे। मान लीजिए आपको एक नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आपको चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसमें आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में आपने जितने भी ऑड नंबर के डिजिट्स हैं, यानी कि 1 प्लेस पे, 3rd प्लेस पे, 5th प्लेस पे और 7th प्लेस पे, आपको इनको ऐड करना है। इनका सम कितना होगा? 8 + 6 14 + 2 18 + 2 20 फ्रेंड्स। एंड उसके बाद आपको चेक करना है जितने भी इवन प्लेस पर हैं 7 5 3 एंड 1, इसका सम कितना होगा? 7 5 12 3 15 1 16। तो आपने इसमें से इसको माइनस करा और जो आंसर आया, अगर वो 4 से डिविजिबल है, अगर वो 11 से डिविजिबल है तो यह नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। और इस केस में आप देख सकते हैं कि 4 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर 0 आए तो भी वो 11 से डिविजिबल है, अगर 4 है तो नहीं है, तो यानी कि ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। आई होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और आगे बात करेंगे कि डिविजिबिलिटी बाय 12 की। तो अगर कोई नंबर आपको चेक करना है कि 12 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ये वो नंबर 3 से डिविजिबल है या एंड 4 से डिविजिबल है। अगर दोनों से डिविजिबल है तो वह नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। अगर किसी एक से भी नहीं है तो वह नंबर 12 से डिविजिबल नहीं होगा। और आगे बात करेंगे अगर 15 की। तो 15 के लिए केस कि अगर वो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल है दोनों से, तो वो नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। और अगर आगे बात करें 16 की, फिर एक आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर कोई नंबर आपको चेक करना है कि 16 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस नंबर के लास्ट 4 डिजिट आपको चेक करने हैं। और अगर वो 4 डिजिट लास्ट के चेक 16 से डिवाइड हो गए तो आपका नंबर 16 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए ये नंबर है और हम चेक करेंगे कि लास्ट के 4 डिजिट, तो ये नंबर आप देख सकते हैं कि ये क्लियरली 16 से डिविजिबल है। तो आपको विदाउट एनी डाउट ये नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा ही होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो मूविंग टू नेक्स्ट, अगर कोई नंबर आपको 18 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आपको उस केस में देखना होगा कि वो नंबर 2 और 9 दोनों से डिविजिबल है या नहीं। अगर दोनों से है तो आप उस नंबर को 18 से भी डिविजिबल मान सकते हैं। ये तो कुछ सिंपल फैक्टर्स थे। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो मेन चीज़ है, जैसे कि आपको चेक करना है कोई नंबर है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, कोई नंबर 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। उन चीज़ों में आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। उस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑस्कुलेटर मेथड। आपको पहले समझना होगा कि ऑस्कुलेटर होता क्या है। ऑस्कुलेटर का मतलब, ऑस्कुलेटर इज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 1 फ्रॉम द फैक्टर ऑफ 10 ऑफ द नंबर। मान लीजिए आपने 7 का टेबल पढ़ा, तो आपने देखा कि 7 1 जा 7, तो वो 10 के फैक्टर यानी कि 10 के मल्टीपल के नज़दीक आता है या नहीं। कहने का मतलब आपने देखा 7 × 1 तो 7, तो 7 जो है वो 10 के प्लस या माइनस की रेंज में, प्लस या -1 की रेंज में नहीं आता है। तो आपने 7 × 2 = 14 किया, 14 भी नहीं आता है। 7 × 3 = 21 किया,
21 भी नहीं आता है। पर ऐसे ही करते करते आप 7 7 जा 49 तक पहुंच गए। तो आपने देखा कि जो 49 नंबर है वह 10 के फैक्ट मल्टीपल यानी कि 50 के प्लस या -1 की रेंज में आता है। तो आपने क्या किया कि 49 + 1 मीन्स 49 में कुछ ऐड करके हमको 50 मिलेगा, तो यह इसका पॉजिटिव ऑस्कुलेटर क्या हुआ, उस 50 का जो 10th डिजिट है वो इसका पॉजिटिव ऑस्कुलेटर हुआ। और अगर आप कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे 7 की टेबल में जो 10 के मल्टीपल यानी कि 10 20 30 के मल्टीपल से एक नंबर बड़ा हो, जैसे कि आपने कहा 7 3 जा 21, तो 21 क्या है 10 के मल्टीपल यानी कि 20 से एक बड़ा है। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे 21 - 1 = 20। तो आपने देखा कि जो 10th डिजिट है 2 वह उसका नेगेटिव ऑस्कुलेटर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि नेगेटिव ऑस्कुलेटर और पॉजिटिव ऑस्कुलेटर क्या है। आपको किसी नंबर को तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक वह 10 के किसी मल्टीपल के प्लस या -1 की रेंज में नहीं आया था। इस चीज़ को अब आगे हम और क्लियर करेंगे। आपको देखिए इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लीजिए हमको चेक करना है कि ये नंबर जो कि 343 है ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने क्या किया कि जो यूनिट डिजिट है इसका, इस यूनिट डिजिट को जो कि 3 है इसको हम 7 के ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहे तो पॉजिटिव से भी कर सकते हैं, आप चाहे नेगेटिव से भी कर सकते हैं। आप नेगेटिव से करेंगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा, पॉजिटिव से करेंगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर नेगेटिव ऑस्कुलेटर लिया है तो हमने देखा कि 7 का नेगेटिव ऑस्कुलेटर 2 होता है। तो उस 2 में हम इस नंबर के 343 के यूनिट डिजिट को ऐड इनटू करेंगे, 2 3 जा 6, और जो नंबर है उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है यानी कि 34 में से उसको माइनस कर देंगे, और जो प्रोडक्ट आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नंबर भी नहीं होगा। आइए और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आपने देखा 343 को पॉजिटिव ऑस्कुलेटर की तरह समझते हैं। तो आपने देखा कि यूनिट डिजिट 3, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर ऑफ 7 है 5, तो 5 × 3, और चूँकि ये पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है तो ऐड करेंगे किसमें, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द नंबर। तो आपने 34 में इसको ऐड किया और आपका आंसर आया 49 जो कि 7 से डिविजिबल है। तो आपने देखा कि ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। आइए आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 3 3 9। आपको पता है कि 7 का पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 5 होता है, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 5। वी आर टेकिंग द पॉजिटिव ऑस्कुलेटर सो वी विल एड अप हियर। सो हमने क्या किया कि 5 × 9 इसकी यूनिट डिजिट कितना आया फ्रेंड्स, 45। इस 45 को हम किस में ऐड करेंगे, इस रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द नंबर 33 में। तो 33 + 45 तो कितना आया फ्रेंड्स, 78। तो आपको पता है कि 78 7 से डिविजिबल है या नहीं। आप क्लियर ही कह सकते हैं कि नहीं है। तो कहने का मतलब कि आपका जो नंबर है 3 whatever द नंबर was, वो नंबर आपका इससे डिविजिबल नहीं है। सो आपको ध्यान देना है ऑस्कुलेटर का। तो इसी प्रकार हमारा जो भी ये ऑस्कुलेटर का कॉन्सेप्ट है ये सभी में अप्लाई होगा। 13 17 23 29 इन सब में ये अप्लाई होगा। तो आपने देखना है कि पॉजिटिव ऑस्कुलेटर कहाँ पर है। आइए समझते हैं। 13 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 के मल्टीपल के +-1 के रेंज में आता है। तो आपने कहा 13 3 जा 39 जो कि 10 के मल्टीपल 40 के -1 है। तो आप 39 में +1 करेंगे तो 40 मिलेगा। तो 40 का जो 10 डिजिट का नंबर होगा वो आपका उसका पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होगा। आपने देखा 13 7 जा 91 जो कि +-1 90 के रेंज में आता है। तो 91 -1 करेंगे तो 90, तो 90 का जो 10th डिजिट होगा वो उसका ऑस्कुलेटर होगा। सिमिलरली ऑस्कुलेटर ऑफ 17 is +12 and negative is 5. Oscillator of 23, the positive one is 7 and the negative one is 16. And the 29 का positive oscillator 26 and negative oscillator 20
सॉरी पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 3 एंड नेगेटिव ऑस्कुलेटर 26। आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी फ्रेंड्स, किसी भी नंबर का पॉजिटिव ऑस्कुलेटर प्लस नेगेटिव ऑस्कुलेटर अगर दोनों को ऐड कर दें तो वो उसी नंबर के बराबर आ जाता है। अगर आपने एक ऑस्कुलेटर निकाल लिया है तो आपको दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली उस नंबर से उस ऑस्कुलेटर को डिवाइड माइनस कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाए। So these were some short methods that you can add up to your memory to boost up your calculation speed. And I hope that you would like the video, and if you like my work then please subscribe and hit the bell icon to remain updated. Thank you friends.